आगरा से साइबर अपराध पर लगाम कसने की एक नई कोशिश सामने आई है, ऑपरेशन कोड ब्रेक। हमारे पास इस पहल पर जानकारी देने वाले कुछ स्रोत हैं। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे आगरा पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी, खासकर ये ओटीपी फ्रॉड और फिशिंग जैसे हमलों से निपट रही है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। बिल्कुल। साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, और जिस तरह अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस का टेक्नोलॉजी और नई रणनीतियों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। ऑपरेशन कोड ब्रेक मुझे लगता है इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये ऑपरेशन कोड ब्रेक आखिर है क्या चीज? स्रोत बताते हैं कि आगरा पुलिस की एक शहर स्तरीय मुहिम है। इसका खास निशाना है ओटीपी धोखाधड़ी करने वाले, फिशिंग अटैक्स, यूपीआई स्कैम्स और हाँ, वो म्यूल खाते चलाने वाले नेटवर्क, मतलब वो बैंक खाते जिनका इस्तेमाल गलत पैसे को इधर उधर करने में होता है। सही कहा। और एक्शन भी हो रहा है, कुछ गिरफ्तारियां वगैरह हुई हैं। हाँ, बताया गया है कि 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और करीब 910 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, 3 अलग अलग थानों में। अच्छा। हाँ, और इस ऑपरेशन की सबसे दिलचस्प बात है इसकी तकनीकी बुनियाद। इसमें भारत सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल हो रहा है। प्रतिबिंब पोर्टल, ये क्या है? इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, जो देश भर में साइबर अपराध रोकने के प्रयासों को कोऑर्डिनेट करता है, उसने विकसित किया है। ओके। और ये पोर्टल सिर्फ डेटा नहीं देखता, बल्कि इसमें एडवांस्ड एनालिटिक्स है, GIS आधारित इंटेलिजेंस है। GIS मतलब वो मैपिंग वाला सिस्टम? हाँ, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उपकरण भी हैं। अरे वाह, GIS और AI सुनने में तो काफी हाई टेक लगता है। ये असल में करते क्या है, मतलब जमीन पर इनका क्या असर होता है? देखिए, GIS से तो ये पता लगाने में मदद मिलती है कि कहाँ अपराध ज्यादा हो रहे हैं या अपराधियों के नेटवर्क्स कहाँ कहाँ फैले हैं, एक तरह का डिजिटल नक्शा। और AI पैटर्न समझने में मदद करता है, जैसे कौन से नंबर्स बार बार फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं या कौन से बैंक खाते संदिग्ध हैं। स्रोत बताते हैं कि इनके जरिए गहरी IP ट्रेसिंग हो सकती है। डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण। डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब इंटरनेट पर छोड़े गए निशान? हाँ, बिल्कुल। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खातों के बीच क्या कनेक्शन है, इसका पता लगाया जा सकता है। मतलब अपराधियों की ऑनलाइन हरकतों पर लगभग रियल टाइम में नजर रखी जा सकती है। लगभग रियल टाइम, ये तो बड़ी बात है। यानी ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की बात नहीं है, उनके पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश है। सही। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चल रहा है या फील्ड में भी कुछ हो रहा है? नहीं, यहीं पर ये ऑपरेशन और अहम हो जाता है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, पर जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। जैसे थानों में साइबर जन सुनवाई सत्र रखे जा रहे हैं। साइबर जन सुनवाई? हाँ, और इनमें पीड़ितों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई के लिए कानबन पद्धति का इस्तेमाल हो रहा है। कानबन वो क्या होता है? वो एक विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब शिकायत किस स्टेज पर है, क्या एक्शन लिया गया, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रैक होता है। इससे काम में तेजी आती है। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है। हाँ, और साथ ही बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाले खातों को जल्दी से फ्रीज करना और अवैध लेन देन को रोकना, ये सब भी इसका हिस्सा है। और जैसा आपने कहा, म्यूल खातों की पहचान पर खास जोर है, क्योंकि अपराधी इन्हीं के जरिए पैसा घुमाते हैं, छुपाते हैं। सही। स्रोत में DCP सिटी सोनम कुमार का एक बयान भी है। वो कहते हैं, हम इन अपराधियों की बढ़ती टेक्निक के साथ अपनी रणनीतियों को ढाल रहे हैं। ऑपरेशन कोड ब्रेक तकनीक संचालित नागरिक केंद्रित पुलिसिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। और ये बात भी सामने आई कि आगरा उन शुरुआती शहरों में से है जो प्रतिबिंब पोर्टल के रियल टाइम GIS मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई अहम है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर भी कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, तो ये साइबर अपराध से निपटने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। कैसे? देखिए, अब तक पुलिस ज्यादातर अपराध होने के बाद एक्शन लेती थी, रिएक्टिव अप्रोच था। लेकिन इस तरह की तकनीक और रणनीति पुलिस को प्रोएक्टिव बना रही है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से तैयारी? हाँ, मतलब अपराध के पैटर्न को समझकर उसे या तो होने से रोकना या होती पकड़ लेना। ये तकनीक पुलिस को वो क्षमता दे रही है जो शायद पहले संभव नहीं थी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या समझें? आगरा का ऑपरेशन कोड ब्रेक
एक तरह से ये दिखा रहा है कि कैसे लोकल पुलिस भी अब साइबर क्राइम जैसे मुश्किल और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है, जैसे वो प्रतिबिंब पोर्टल, AI, GIS मैपिंग। सही। और इसमें सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी है, जन सुनवाई के जरिए, और दूसरी एजेंसियों का सहयोग भी, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां वगैरह। हाँ, ये एक मल्टी लेयर अप्रोच है, मतलब कई स्तरों पर काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना कि जहाँ एक तरफ ये तकनीक कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इतनी ताकत दे रही है, वहीं ये सवाल भी तो उठता है कि इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के दायरे में कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये तो है। खासकर जब ऐसे मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनाए जा सकते हैं, तो फिर सुरक्षा बढ़ाने और लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी, इसके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा। सही बात है। इस पर आगे सोचना होगा। ये एक अहम सवाल